people try and sort of, world tries and make you puts you in a slot. जी आप इसने इतना काम कर लिया, अब इसको वेटरन बुलाते हैं, लेजेंड बुलाते हैं, थेस्पियन बुलाते हैं, और फिर इसको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं, और फिर ये वॉक इन टू द सनसेट. मुझे अगले 20 साल तक ये मेरी आप लोगों के थ्रू हिदायत है, सोचना भी मत मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट. मुझे लास्ट ईयर एक बहुत बड़ी मैगजीन ने फ़ोन करके बोला था कि हम वो बड़े खुश हुए, ऐसा मुझे लग रहा था जैसे मुझ पर एहसान कर रहे हैं. एके we have decided to give the life. मैंने कहा call me after 20 years if you are still around. So I think विजय की जो लाइफ है वही है. विजय जब अपनी लाइफ का रिपोर्ट कार्ड बनाता है, उसको लगता है कि मैंने ऐसी कोई चीज़ की नहीं है जिसके बारे में कह सकूँ मैंने ऐसा किया. जबकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी, खासकर हिंदुस्तानी पेरेंट्स जो हैं, उनको अपने बच्चों को बड़ा करना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको एक अच्छा नागरिक बनाना, that itself is the biggest achievement. But unfortunately life that is not treated as achievement. Father does not think like that. तो ये जब लेकर आए तो मुझे तैरना नहीं आता था. मैंने तैरना इस फिल्म के लिए सीखा 68 की उम्र में. बिकॉज मुझे लगा कि मैं हाउ विल आई जस्टिफाई, बिकॉज प्रोडक्शन सेड, ही सेड सर हम कर लेंगे मैनेज, आज की डेट में कुछ VFX कुछ स्पेशल इफेक्ट्स से कर लेंगे. दो इनकी नज़र में ये बार बार जो कह नहीं रहे थे, मुझे सुनाई दे रहा था कि आपने सीखा होता है, आप सीख ले तो मजा आएगा. It's never too late. आप सीख जाइए नहीं तो मैं डूब जाऊंगा. बट मुझे लगा कि मुझे अपने आप को प्रूव करना बहुत ज़रूरी है. और मुझे पानी से डर लगता है. आई हैव वाटर फोबिया बिकॉज बहुत साल पहले एक तनवीर अहमद करके डायरेक्टर थे ना, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी हादसा नहीं, एक और फिल्म बनाई थी जिसमें अकबर खान हीरो थे, और मैं उस स्ट्रगल के लिए जाता था. दिस इज बिफोर सारांश. तो मैं अपनी एक फ़ोटो लेके गया. उन्होंने कहा यार वेरी गुड, तुम बड़े अच्छे एक्टर हो, मैं तुम्हारा प्ले देखने आता हूँ. प्ले देखा उन्होंने, डिज़ायर अंडर द एल्म्स. उन्होंने कहा यू आर डूइंग द मेन विलन इन माई नेक्स्ट फिल्म. तो तैरना आता है ना? यार अब मैं इसको बोलूँगा नहीं आता तो इमेज आज ही निकाल देगा. मैंने कहा सर वेरी गुड सर, वेरी गुड. शूटिंग 4 महीने बाद है, 4 महीने में तो मैं सीख जाऊँगा. मैं सम्राट होटल में गया यहाँ पर जूहू पे, और वहाँ के ट्रेनर को मैंने बोला कि मुझे तैरना सीखना है. कहता हाँ चेंज करके आओ. चेंज करके मुझे धक्का दे दिया स्विमिंग पूल में, डीप में, और मैं डूबने लगा. और मेरे को लगा क्या, मेरे तो बाल भी नहीं थे जिसको पकड़ के बाहर ला सकता है. जैसे तैसे वो बाहर लाया, मैंने उसको एक दिया. मैंने कहा तुम पागल है. और उसके बाद मेरे को पानी का एक हवा आ गया, फोबिया आ गया. तो फिर तनवीर साहब ने मुझे बोला कि पता लगा कि नेक्स्ट डे शूटिंग है. तो उन्होंने कहा शूटिंग का कहते सी रॉक के उसमें स्विमिंग पूल. पहला दिन ही है, मैं तो सीख नहीं पाया. मैंने अंदर से सोचा था कि अगर मैं कंटिन्यूटी में आ गया फिर देखेंगे. तो असिस्टेंट ने आके मुझे कहा कि, मैंने कहा सीन क्या, कहते हैं आप पानी के अंदर हैं, 4-5 मोहतरमाएँ आपके आसपास तैर रही हैं और आप हाई स्पीड में पानी से बाहर निकलते हैं. मैंने कहा मैं क्या करूँ. फिर मैं तनवीर के पास गया. मैंने कहा कैन वी डू इट इन द हॉलो, जो बच्चों का स्विमिंग पूल होता है, शैलो. क्यों? मैंने कहा मेरे को आती नहीं. सर आउट. उसने मुझे फिल्म से निकाल दिया और अमरीश जी को लेके आए. फिर जब ये लेकर आए फिल्म, तो मैंने कहा यार ये इनको तो सच बोल दिया मैंने. बट देन आई लर्नड इट. इट वाज टफ बट आई हैड अ वंडरफुल कोच फरजान, और उन्होंने मुझे सिखाया. मैं बहुत कुछ चैम्पियन तैराक नहीं हूँ, मगर फिल्म का काम मैंने अपने आप किया, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट. लर्न स्विमिंग एट द एज ऑफ 68. Those shots. But I'm very happy. Where is that marathon runner Fauja Singh? Yes, absolutely. He's 100. I think in the UK he did. आर्मी के एक हैं ब्रिगेडियर सोनी और ब्रिगेडियर, he's doing Iron Man. Amazing. In fact, I'm definitely going to watch this for emotional reasons as well. My father is 81 years old. Amazing. He plays tennis twice a day and he plays damn good tennis. Oh wow. If I don't drop him at the tennis court in the morning, मेरे से 14,000 हैं, तो वहाँ सडनली इस बात का एहसास होता है. तो where do you find your strength from within yourself? So I think it's a very कहीं ना कहीं सोसाइटी या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि 60 की उम्र के बाद
उनको रिटायर कर देते हैं कि भैया आपकी उम्र पूरी हो गई है, आप घर पे आराम करो। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा आसान है किसी को ब्लेम करना। अरे नए लोगों को कैसे जॉब देंगे अगर उन लोगों को जॉब हम 70 साल की उम्र तक देते रहेंगे? ये तो हर जगह होता है वर्ल्ड में। तो 60 के बाद करने के लिए अनुपम जी के पास बहुत कम रहता है कि और क्या करें? आजकल की डेट में तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आजकल की डेट में वॉकिंग इन इटसेल्फ इज एन एक्सरसाइज। अब इनके फादर 86 रिटायर हो गए तो 3 साल तक उनको डिप्रेशन रहा, बिकॉज कहीं जाने को नहीं। एग्जैक्टली यस। मेरे एक चाचा जी थे, वो बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे। तो उनका जब रिटायरमेंट हुआ तो उनको सब मालाएं वालाएं पहनाई, एक जीप उनको लेने गई थी सुबह, और उनको फिर छोड़ के आए, मालाएं पार्टी वार्टी दी। फिर वो खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, कहते जी जीप नहीं आएगी, आप रिटायर हो गए। So he also went through a strange kind of thing. Then you have to reinvent yourself. In today's time, there is so much to reinvent yourself from. जो कि एक हफ्ते बाद था, तो उनके एक बहुत फेमस दोस्त थे जो कंट्री म्यूजिक गाते थे, बजाते थे, लिखते थे गाने। तो उन्होंने कहा कि so what are you doing next week? You are turning 93. He said I'm going to start my new film. Yes. You are going to start? How? You're so old. कहता I don't let the old man in. Yeah, he told us also all that. फिर उन्होंने उनको अपना गाना बना के भेजा जो उसमें म्यूल फिल्म में है, I don't let the old man in. Oh, nice. Yeah. Very But there are many Hollywood directors who are plus 80 and That's still right. making films. Martin Scorsese, Ridley yes, Scott, absolutely. Clint Woody Eastwood, Allen. Woody Allen, yeah, they are 80 plus and making movies. They're also producing children. Mr. De Niro produced a child at the age of 80. Yeah. इसमें बड़ी अच्छा एक फिल्म में वो है कि वो गूगल करता तो आप 90 साल की उम्र तक काम कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, इनका कानन का एग्जाम्पल, इनका नीरज का एग्जाम्पल, उनका एग्जाम्पल, उनकी मदर 92 की, यहाँ बैठे बैठे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने ये प्रूव किया कि एज इज़ जस्ट ए नंबर। ये एक्चुअली इज़ नंबर। माई मदर इज़ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। वो उठती है, मैं यहाँ से कहती मामा हम बोलते भी नहीं है। एक तो ये बोलना नहीं चाहिए माँ बाप को, मैं ला देता हूँ, मैं कर देता हूँ, ये बोलना ही नहीं चाहिए। अदरवाइज वो अगर चलेंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, वो बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, हम उनको बूढ़े का होने का महसूस कराते हैं। और हम फिर वो मेरी माँ ने कहा था, एक दिन मुझे कहा कि तू क्यों मुझे रोकता है, मैं जाऊँगी, खुद सीढ़ियाँ चढ़ के जाऊँगी। आई अंडरस्टूड। किसी ने इस दौरान मुझे, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस, बट बड़ी अच्छी कहानी सुनाई विच आई वांट टू शेयर विद यू, कि एक आदमी ने अपनी मदर को ओल्ड पीपल्स होम में रख दिया। तो फिर देन शी वाज ऑन हर डेथ बेड, तो वो उसको मिलने आया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये जो दीवारें हैं, ये थोड़ी सी इसकी परतें उतर रही हैं, और वो नलके का पानी ठीक तरह से नहीं चलता, और ये जो दरी बिछी हुई ना, इसमें थोड़ी स्मेल आती है, ये थोड़ा ठीक करवा देना। तो बेटे ने कहा माँ आपके पास 2 दिन रह गए हैं, ये सब क्यों ठीक करा रहे? कहते नहीं बेटा तेरे लिए, जब तेरा बच्चा तेरे को यहाँ भेजेगा ना, तो तेरे को इंतज़ाम अच्छे रहेंगे। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई दिस फिल्म इज रेलेवेंट फॉर एवरी एज ग्रुप। We all can relate to या it. तो younger generation will relate with more. ये फिल्म सीनियर सिटी नहीं मिला, नहीं मिला। ये सीनियर सिटीजन को They hire you, and then you have to spend the rest of the time convincing them that they made the right choice by hiring you. अक्षय सर मुझे ये पूछना है, वो उसी मुंशी घाट के Yes. पास होता है जहाँ पर वो ट्रैक बना हुआ है, The वो Bergman नदी है, Triathlon. द बर्गमन ट्रायथलॉन। वहाँ पर वो पूरी नदी है, नदी के बाद आपको 40 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी है, एंड वी ऑलमोस्ट कवर द होल थिंग, Yes. एंड ऑल्सो देन यू हैव टू रन Yeah. फॉर द होल थिंग, Very hot. एंड इट वाज वेरी हॉट। मैं तो शेड में था सर, कैब के साथ। आप स्विमिंग के अलावा कुछ और चीज़ें आपने सीखी और या फिर आगे और इन पर्सनल लाइफ में नहीं, आपको क्या इतनी देर सीखना तक तो मैंने साइकिल भी नहीं चलाई थी लाइफ में। मैंने अपनी साइकिल ज़िंदगी में पहली बार खरीदी थी लखनऊ में। पहली टॉक्ड अबाउट अदर पीपल, इट्स नॉट फेयर, बट 2 minutes more. I think everybody is superb in the film. Mihir Ahuja, who is very good. Very good. He was Chunky an Pandey is artist. excellent in the film. We have Goody Maruti ma'am after so many years. Yes, it was so So wonderful that'll to be see her. a I've treat. done so many films with her. Yeah. And so It's Chunky sir, fascinating. Yeah. हाँ. so Chunky sir is so the character's Parsi. Parsi. I'm half Parsi, Oh. and just in the physical appearances also, I think he does look a little like a few of my uncles and all. And I thought he hasn't done maybe something like this. In fact, he himself says that he's not done something in the more real Genre. genre. And also the relationship that Anupam sir and him share
I think done 20 odd In real life. films together. So I didn't हमको have to दोस्ती पे काम नहीं करना पड़ रहा था। exactly. I had to work on that. Subliminal होता है ना, ये तो दोस्त ही नहीं लग रहा है यार, ये क्या है? वो tension नहीं था. You know that I think they picked up from there. And he's very warm. Their relationship is very warm. He is the easiest actor to work with. Nicest- उसको कोई nicest- ego problem नहीं है, nicest person. कोई issue नहीं है। सिर्फ एक ही चीज कर रहा है, प्रॉब्लम उसकी ये थी कि वो भूल जाता था कि मेरा कंधा टूटा हुआ है। वो वहाँ हाथ मारते ही रहते थे। But he is wonderful. Just work है। Difficult है, हालांकि मैंने बहुत अच्छा काम किया। This will be one of them. सर मनीष शर्मा जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ये फिल्म बनाई। हाँ, 100% आपको नहीं लगता है कि आजकल मीनिंगफुल सिनेमा या अच्छी स्पोर्ट्स की फिल्में कम बन रही है या मेकर रिस्क कम ले रहे हैं? Manish was also my producer on Meri Pyari Bintu. Manish was also my producer on, For this film, yeah, for exactly, this yeah. film. And if you look at this things that he selects, his point. I've only made 2 films. अच्छे रोल के लिए अच्छे एक्टर खुद दौड़ के आते हैं। हाँ, और एक्टर्स में नहीं सॉरी यू नहीं प्लीज नहीं बोलिए ना। नहीं, मुझे लगता है कि आपकी रिस्पेक्ट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन पॉपुलैरिटी इन एनी फील्ड। टू अर्न रिस्पेक्ट एज एन एक्टर यू हैव टू डू वर्क लाइक दिस। पॉपुलर तो आजकल हर रोज कोई ना कोई ट्रेंड कर रहा होता है। आज की Thank सभा you. समाप्त करते हैं दोस्तों। Thanks for giving